हेलो विद्यार्थी, मैं गुरु सनोडिया। केमिस्ट्री एंड लेक्चर में आज का टॉपिक है हमारा आयतन प्रतिशतता। डेफिनेशन से पहले स्मॉल वी और कैपिटल वी के बारे में कि स्मॉल वी जो होता है वो विलेय का आयतन होता है और कैपिटल वी विलायक का आयतन होता है। तो हम देखेंगे आयतन प्रतिशतता क्या होता है। किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 100 आयतन या ml भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात कि हम विलेय पदार्थ को यदि हम 20 ml लेते हैं और आयतन को ml में ले सकते हैं और उसको हम 80 ml ब्लैक में यदि घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, विलियन। मतलब आपका 100 ml विलियन बन जाएगा। तो हम ये बोलेंगे जो हमने 20 ml विलेय पदार्थ मिलाए हैं उसमें विलियन में 100 ml विलियन में उसकी आयतन प्रतिशतता कितनी होगी, हमको वो ज्ञात करना है। जैसे चित्र के माध्यम कि हमने विलेय को विलायक में मिलाया तो क्या बन गया, विलयन। तो हम ये देखेंगे कि जो विलयन बना हुआ है उसमें विलेय का जो है वो आयतन प्रतिशतता कितना होगा, हमको ज्ञात करना है। और डेफिनेशन हो सकती है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका अर्थ है कि जो 100 ml विलयन है उसमें विलेय की आयतन प्रतिशतता कितनी होगी वो ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा, आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलेय प्लस होता है विलायक का आयतन। एग्जाम्पल में देखते हैं, उदाहरण के लिए कि हम 20 ml एथेनॉल को हम 160 ml जल में घुला हुआ या घोल देते हैं तो एथेनॉल की क्या ज्ञात करना है, आयतन प्रतिशतता। अब यहाँ देखेंगे कि जो 20 ml है, 20 ml एथेनॉल, तो 20 ml जो एथेनॉल है वो हमारा क्या है, तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH का। इसका जो विलेय पदार्थ है वो 20 ml, मतलब विलेय हमारा 20 ml है। हम यहाँ देखेंगे जो 160 जो ml है वो क्या है, विलायक है, मतलब जल का आयतन मतलब विलायक 160 ml। अब सूत्र लगा देंगे कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, हम बोलेंगे विलेय का आयतन कितना है 20 ml बटे हो जाएगा विलेय प्लस विलायक। तो विलेय हमारा कितना है 20 प्लस हो जाएगा 160 गुणित 100। अब क्या होगा, 20 और 160 हो गया हमारा 180। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, फिर 2 से 18 कट जाएगा, 2 नम 18 और 2 एकम 2, ये 10 बार कट गया और ये 9 बार कट गया। अब 10 का गुणित 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 100 बटे 9। हम जब 100 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 11.11% आ गया। इसका अर्थ ही है कि जो एथेनॉल का जो आयतन है वो 11.11% है। किस में, 100 मतलब जो हमारा 20 ml और 160 ml टोटल मिलकर हमारा 180 ml हुआ था। 180 ml विलियन में एथेनॉल का जो आयतन प्रतिशत है वो हम याद रखेंगे कितना निकला, 11.11% निकला। अब इसका आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में यहाँ लिखाना है हमको, द्रव्यमान को हम बोलते हैं वेट, तो उसको W से प्रदर्शित करते हैं, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब V। आयतन क्या हो जाएगा, V। तो हम देखेंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। सेम इसी प्रकार डेफिनेशन क्या होगी, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन या ml में घुली हो तो क्या कहलाएगा, वो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मतलब यदि हम विलेय पदार्थ को यदि विलयन में मिलाते हैं तो उसका द्रव्यमान भी होगा और आयतन भी होगा, दोनों होगा सेम। तो जब होगा तो हम देखेंगे कि उसमें जो हमने विलेय पदार्थ मिलाए हैं उसे 100 ml में उसमें उसकी भार और द्रव्यमान और कितना आयतन है वो देखते हैं। तो और करके डेफिनेशन भी है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसका अर्थ है कि हम 100 ml जो विलयन बना है उसमें विलेय की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितनी है वो निकालना। तो सूत्र होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान हम हमेशा ग्राम में लेंगे गुणित 100 बटे होता है विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन हमेशा ml में लिया जाता है। तो आयतन हम ml लेंगे। जैसे मानो हमने क्या विलेय पदार्थ मिलाए और क्या बन गया, विलयन। तो विलयन में क्या होगा, आयतन भी होगा और उसका द्रव्यमान भी होगा, दोनों होगा। तो हमको दोनों ज्ञात करना है। तो सूत्र होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत
कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100 विलयन का आयतन। एग्जाम्पल में देखते हैं उदाहरण, जैसे कि 10 ग्राम यूरिया को जल मतलब विलायक में घोलकर कुल आयतन हमने 500 ml किया। ठीक है, तो हमने क्या किए कि 10 ग्राम यूरिया को हमने जल में घोल दिया और क्या बना लिए, 500 ml विलयन बना लिए। तो हमको विलयन की जो है आयतन प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले देखेंगे जो 10 ग्राम यूरिया है वो क्या है, विलेय पदार्थ। तो हम बोलते हैं कि यूरिया का द्रव्यमान, और द्रव्यमान को W से व्यक्त करते हैं और विलेय को V, तो ऐसा इसको शो कर सकते हैं संकेत WV बराबर हो जाएगा आपका 10 ग्राम, और WV जो है वो विलेय का द्रव्यमान है। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा 10 ग्राम। नीचे देखेंगे विलयन का आयतन, और आयतन को V से करते हैं तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 500 ml। सूत्र जमा देंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा WV गुणित मतलब 100 हो जाएगा आयतन, मतलब WV मतलब होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणित 100 हो जाएगा विलयन का आयतन। आयतन मतलब V मतलब ml में होता है। अब यहाँ देखेंगे कि WV का मान कितना है, 10 ग्राम गुणित हो जाएगा 100, और यहाँ आयतन कितना है 500। अब यहाँ देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मतलब क्या बचेगा 10/5, और 10 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2%। हमें देखेंगे कि जो 10 ग्राम जो यूरिया हमने जल में मिलाकर हमने 500 ml क्या विलयन बनाए थे, उसमें 500 ml विलयन में जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वो कितनी है, 2% है। तो कितनी होगी, 2%। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पार्ट प्रति मिलियन, या बोल सकते हैं कि पार्ट पर मिलियन भी होता है। तो पार्ट पर प्रति मिलियन क्या कहलाएगा, हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। किसी विलेय पदार्थ के भार और भागों की वह संख्या, इसमें भी सेम है कि किसी विलेय पदार्थ के, अब यहाँ वेट आ गया, तो भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ 1 मिलियन, या बोल सकते हम कि 10 लाखवां भाग भार भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाता है, या पार्ट प्रति मिलियन कहते हैं। हम सूत्र याद रखेंगे, पार्ट प्रति मिलियन क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान गुणित हो जाएगा 10⁶। अब यहाँ देखेंगे जो विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को W से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को V, तो इसको संकेत लिख सकते हैं WV बटे हो जाएगा, देखो विलयन का जो द्रव्यमान होगा, तो जब विलयन बनेगा तो उसमें विलेय भी होगा और विलायक भी होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान WV प्लस हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि विलयन बनेगा तो उसमें विलेय भी होगा और विलायक होगा, गुणित हो जाएगा 10⁶। हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा हम 0.2 ग्राम ppm में फ्लोराइड आयनों का हमको क्या ज्ञात करना है, सांद्रता या सांद्रण ज्ञात करना है कि कितना होगा। हमने क्या करें कि जो 500 ग्राम टूथपेस्ट है उसमें हमने फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम हमने मिला दी, तो हमारा जो 500 ग्राम वो क्या हो गया, विलायक हो गया, और उसमें हमने 0.2 ग्राम हमने क्या फ्लोराइड मिलाया, तो वो हमारा विलेय हो गया। अब देखते हैं सूत्र में, तो यहाँ देखेंगे सूत्र में देखते हैं ppm बराबर WV जो हो जाएगा आपका 0.2 जो